वेलकम बैक। खबर आपको दें, भारत को चीन के बाद पाकिस्तान का भी मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर रकचकरी सेक्टर में गिराया गया और भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 650 मीटर अंदर आ गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DGISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर रकचकरी में गिराया गया है। यह पाकिस्तानी हुदूद में 650 मीटर अंदर आ गया था। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी इमरान, कहिएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये रकचकरी सेक्टर के अंदर जो क्वाडकॉप्टर था भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये हदूद में 650 मीटर अंदर दाखिल हुआ है और बुनियादी मकसद जो पाकिस्तान की उधर वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उसका जायजा लेना और उसके हवाले से फुटेज बनाना और उसके हवाले से जासूसी के पर्पस के जो हवाले से जो है वो दाखिल हुआ था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो जवान है इस वक्त वहाँ पर उन्होंने इसको मार गिराया। माजी के अंदर भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि भारत की जानिब से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्वाडकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, किस किस्म का वेपन डिप्लॉयमेंट्स है और चेक पोस्टों की क्या सूरत हाल है उसका ये जासूसी के हवाले से इस तरह के ड्रोन जो है ये खसूसी तौर पर क्वाडकॉप्टर्स आते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं वो भरपूर अंदाज में जो न सिर्फ विजिलेंट है बल्कि प्रोफेशनली भी उन्होंने साबित किया है उसके माजी के अंदर भी मुतअद्दिद बार जो है वो क्वाडकॉप्टर्स गिराए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, पहले चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भारत के अज़ाइम हैं क्या? देखें जी, हम गुज़िश्ता कई महीनों से देख रहे हैं कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी की हुकूमत है उसको अंदरूनी तौर पर काफी ज्यादा मसाइल का सामना है। उनकी जो मुआशी हालत बहुत पतली है। इलेक्शन वो जो वहाँ पे हो रहे हैं जो स्टेट लेवल पे वो हार रहे हैं, वहाँ पे शिकस्त उनको हो रही है। लिहाजा वो अपनी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने मसला शुरू कर लिया है। हमारे साथ तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हम देखते हैं कि जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई वो इशू खड़ा कर देते हैं और अपनी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उनको ये बताते हैं कि देखें जी पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, चाइना के साथ हमारे मसाइल हैं, ताकि जो इंडियन अवाम है वो जो अंदरूनी तौर पर मसाइल है उसके ऊपर तवज्जो ना दे और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, उनको इस तरह के जो इश्यूज के पीछे लगा के रखें। अब हमने देखा कि चाइना ने जिस तरह, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुंह तोड़ जवाब दिया और अब सारी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा है और इंडिया के पास सवाए ये हजीमत उठाने के, सवाए जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एम्बैरेसमेंट का सामना करने के और कोई चारा नहीं है। और हमारी अफवाज हमेशा से चौकन्ना है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, सुबह दोपहर शाम हम नजर रखे हुए हैं और बार बार दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करवा रहे हैं कि हमारे साथ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने या किसी और बहाने जो है इंडियन गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह की कोई शरारत करने के मूड में है। कल कलाम को कोई मसला हुआ तो हम बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह हमने 27 फरवरी को दिया और फ्यूचर में भी इस तरह की कोई दारंदाजी होगी तो इसी तरीके से हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सवाए दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाने के प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन जो हुकूमत के पास और कोई इस वक्त मेरे सामने उनके साथ कोई और चारा नहीं है। जी ठीक है, खावर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान साहब, आपने खावर की गुफ्तगू सुन ली है। क्वाडकॉप्टर गिराया है रकचकरी सेक्टर में, पाकिस्तान ने भारत का जासूसी के लिए यहाँ 600 मीटर तक ये दाखिल हो गया। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ अफगानिस्तान से ये सदा आई कि भारत मुदाखलत करता है, फिर भारत नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ उसकी मामूल के उसमें शिद्दत ले आता है। ये कश्मीर और अपने अंदरूनी मामलात के अलावा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम जाएं तो किस चीज़ से तवज्जो हटाने की या डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश है? क्योंकि कोई भी फैसला साथ जो थोड़ी बहुत भी अक्ल फहम रखता है वो एक वक्त में 3 महाज तो नहीं खोलेगा अपने लिए। देखिए, वैध इलाकाई सूरत हाल में भारत के अज़ाइम और जुराइम जो हैं वो ढके छुपे नहीं हैं और अपनी अंदरूनी सूरत हाल की वजह से बौखलाहट और झुंझलाहट से दो चार है
اور اس سے توجہ اٹھانے کے لیے وہ نت نئے ایشوز پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر ایک انتہا پسند لیڈرشپ برس اقتدار آئی ہے اور جسے یہ مان ہے کہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے وہاں کے عوام کا کہ یہ نریندر مودی 2014 میں برس اقتدار آئے تھے تو شائننگ انڈیا کی بات کر رہے تھے. آج ان کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیں اٹھا کے تو ہر سطح پہ ان کے لوگوں کی حالت ابتر ہو رہی ہے, ان کی معیشت زوال پذیر ہے اور وہ سرحدی کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں. ایک طرف انہوں نے چائنا کے ساتھ پنگا لیا ہے, دوسری طرف آج پاکستان کی فوج کا مورال دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا جاسوس طیارہ بھیجا اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ایک ایکسپیرینس اسے ہوئے. پاکستانی فوج اپنی سرزمین کے حوالے سے الرٹ ہے اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہندوستان جو چاہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے کشمیری ناطے عوام پہ جو عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. دنیا انسانی حقوق کے حوالے سے کشمیر ایشو دنیا کے اندر دنیا کے سامنے آیا ہے. یہ اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ کشمیر کی صورتحال سے صرف نظر برتا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہندوستان کے حوالے سے, ہندوستان کی عوام کے حوالے سے, ہندوستان کی معیشت کے حوالے سے خطرناک ظاہر ہو رہا ہے اور مودی صاحب کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ خود ہندوستان بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے. اگر علاقائی صورتحال خراب ہوگی تو اس علاقائی صورتحال کے اثرات عالمی امن پہ بھی ضرور ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب. محمد عمران اور خاور گھمن آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. PIA کے تباہ ہونے والے بدقسمت طیارے کی تحقیقات جاری ہیں. فرانس